हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंत्रा के न्यू वाले डिवाइस के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 जून 2025 को मंत्रा का L1 यानी कि L0 जो डिवाइस था वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी तरह यहाँ पे बंद कर दिया है और मंत्रा का न्यू डिवाइस आ चुका है मार्केट में। और जिसकी वजह से जितने भी यूज़र्स हैं उनको काफ़ी सारे यहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 में ड्राइवर को ना इंस्टॉल कर पाना, विंडोज़ 7 में RD सर्विस ना एक्टिव कर पाना, फिंगरप्रिंट जो है एक्टिव ना होना और काफ़ी सारे ड्राइवर जो है इंस्टॉलेशन में यहाँ पे काफ़ी सारे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इसी के बारे में होने वाला है और आपको मैं बताने वाला हूँ कि विंडोज़ 7 में आपका जो मंत्रा का जो डिवाइस है वो काम करेगा या फिर नहीं। मुझे भी नहीं पता है, मैं बस आप लोगों को आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ और हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे काम कर पाता है या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को करिएगा एक छोटा सा लाइक। तो सबसे पहले देखिए, आपको मंत्रा का जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर लेना है। मंत्रा का ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको नॉर्मली गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र पर आपको चले जाना है और वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है मंत्रा RD सर्विस और मंत्रा RD सर्विस को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे मंत्रा RD सर्विस को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस 1 मिनट, हम लोग चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फिर से मंत्रा RD सर्विस। मंत्रा RD सर्विस जैसे ही आप यहाँ पे ले लेते हैं तो आपको जो है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। एक सेकेंड, हम लोग ब्राउज़र को फिर से बंद करते हैं और फिर से ब्राउज़र को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं मंत्रा RD सर्विस। सो जैसे गाइज आप लोग यहाँ पे मंत्रा RD सर्विस का जो है कि यहाँ पे आ जाते हैं तो फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल के आएगा। और इसमें जो ड्राइवर्स है वो आपको पहले मैं बता दूं कि किस प्रकार से करना है। काफ़ी लोग ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं बट यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वे में नहीं इंस्टॉल करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मंत्रा के वेबसाइट पे और मंत्रा के वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं मंत्रा के जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज MFS 110 के बारे में, यानी कि L1 डिवाइस के बारे में। सो आपको इस पर जस्ट एक नॉर्मल सिंगल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने के लिए, यूज़र मैनुअल वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो इसके लिए आप इसको देख सकते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं ड्राइवर इंस्टॉलेशन के ऊपर, यानी कि जो डिवाइस है उसको किस प्रकार से प्रॉपर वे से इंस्टॉल किया जाए। और सबसे पहले आपको ड्राइवर पे क्लिक कर लेना है। ड्राइवर वाली फाइल को ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ये फाइल हो जाएगा। तो गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 2 फाइल डाउनलोड करनी है। अगर आप सिंगल फाइल को करते हैं तो आपका जो RD सर्विस है वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक विंडो के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है, विंडो यानी कि एंड्रॉयड के लिए। तो विंडो के लिए यहाँ से अलग से दिया हुआ है और एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अगर आप एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला फाइल डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप विंडो में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे गाइज आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड में चले जाना है। तो
जैसे यहाँ पे डाउनलोड में आप लोग आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि ड्राइवर्स आपका दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है गाइज, कभी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते टाइम आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है राइट क्लिक करने के बाद, और उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मंत्रा का ड्राइवर है वो विंडोज 7 में कितनी आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इसके लिए आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रॉपर वे में इंस्टॉल करें। सबसे पहले इस वाले ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं, रन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ड्राइवर अच्छी तरह से पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको आ जाना है सेकंड वाले पे और इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कर देना है। सो जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं तो आरडी सर्विस सपोर्ट विंडो 10 और अबाव ओएस। ओ गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडोज़ 7 में आई थिंक यहाँ पे ये आपका मंत्रा का जो आरडी सर्विस है यहाँ पे सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मंत्रा वालों ने बोल दिया है कि हमारा जो 11 का जो डिवाइस है वो आप जो है कि विंडोज़ 10 पे ही यूज़ करिए, विंडोज़ 7 पे प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। किसी तरह से अगर आप विंडोज़ 7 में इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं, कोई ट्रिप वगैरह अगर आ जाती है, कोई सोल्यूशन अगर आ जाता है, तो अगर आप किसी तरह से इसको इंस्टॉल कर भी लेंगे गाइज, तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है यानी कि जो आपका वर्किंग है, यानी कि मंत्रा का जो काम करने का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आप किसी बैंक में या फिर कोई आपका वेरिफिकेशन वगैरह या फिंगरप्रिंट या फिर जो भी आप करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो विंडोज़ 7 में यहाँ पे अगर इंस्टॉल भी हो गया तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आरडी सर्विस सपोर्ट विंडोज़ 10 और अबाव ओएस। सो आप विंडोज़ 10 के जो है कि यहाँ पे तक विंडोज़ 10 और 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 11 में भी आपका ये चलेगा, बट कम से कम यहाँ पे विंडोज़ 10 होना चाहिए। और विंडोज़ 10 करने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ 10 करने के लिए गाइज आपको मैं बता दूं कि आपका जो विंडोज़ 7 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में इंस्टॉल है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए कि आपके सिस्टम में कम से कम i3 का सिस्टम होना चाहिए और 4 GB मिनिमम रैम होना चाहिए और SSD लगा होना चाहिए, तब तो यहाँ पे प्रॉपर आपका वर्क करेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है कि आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। वैसे विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में कैसे अपग्रेड करते हैं इसका वीडियो हमारे इस चैनल पे है, और मैं एक वीडियो मंत्रा के ऊपर भी आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको बना दूंगा कि USB पेन ड्राइव के थ्रू भी कैसे आप अपने विंडो को अपग्रेड कर पाएंगे, विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 कैसे कर पाएंगे, वो भी एकदम फ्री, आपको कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको भी आपका जो विंडोज़ 7 है विंडोज़ 10 करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका वीडियो जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। गाइस, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो में जो है कि आपके लिए मैंने बनाया था, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाए। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी छोटा सा एक कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोगों को आ रही है। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप जो है कि यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पर आते रहता है।